Praise the Lord. सब लोगों के लिए We welcome you all for the online service in the name of Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में ये ऑनलाइन आराधना कार्यक्रम के लिए सबको स्वागत करते हैं। Today's program will be as follows. आज का प्रोग्राम ऐसी रहता है, Opening prayer, आरंभ में एक प्रार्थना होता है, followed by a song, बाद में एक गाना गाते हैं, then worship message, वो आराधना के लिए मैसेज दिया जाएगा, then 10 minutes time will be given for individual worship. जो प्रभु को आराधना करने के लिए 10 मिनट का समय देते हैं। After that a song, बाद में गाना हम then गाते main हैं। message by Brother Srikanth Reddy, बाद में वो मेन मैसेज के लिए जो श्रीकांत रेड्डी से हम सुनते हैं। breaking of bread, बाद में रोटी तोड़ेंगे, church prayer, बाद में कलशया का प्रार्थना रहते song हैं। during which time you can bring your offering unto the Lord. बाद में हम गाना गाते हैं, वो समय में आप प्रभु को अर्पण आप ला सकते हैं। Announcements, बाद में अनाउंसमेंट्स closing रहते prayer हैं, and benediction. वो आखिरी प्रार्थना होते हैं, बाद में आशीष का प्रार्थना The रहते हैं। service will be translated into Kannada, Tamil, Telugu, and you can select whichever language you want. जो ये कार्यक्रम हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में अनुवाद करते हैं, जो लैंग्वेज आपको इच्छा है वो लैंग्वेज में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Lord and loving Heavenly Father, God of grace, mercy and peace, जो अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, we thank and praise Lord for gathering us once again this morning time. प्रभु ये सुबह समय में आपको उपस्थिति में और एक बार हम आने के लिए, इकट्ठा होने के लिए जो समय दिया है, इसलिए प्रस्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thou art worthy to receive all glory, praise and power. प्रभु हमारा आराधना महिमा पाने के लिए आप तो योग्य है प्रभु। For thou art a God who sought us and saved us, जो प्रभु हमको प्रभु ढूंढ लिया, हमको उद्धार दे दिया, and not only saved us, Lord, but also leading us and guiding us, keeping us under the care day after day. प्रभु हमको बचा लिया, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। हमको लीडिंग कर रहे हैं, हमको सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए हम प्रार्थना We करते हैं commit this प्रभु। worship time into thine hands. प्रभु ये आराधना का कार्यक्रम हम आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु। We pray for the messengers, प्रभु मैसेंजर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। fill them by the Spirit, lead them and guide them. प्रभु उसको आत्मा से भरपूर कर दीजिए। What is stored for thy people may be brought out in a clear and simple way. प्रभु जो आपका लोगों के लिए जो आप रखा है, वो सब सिंप्लिसिटी से वो मैसेज आ We also सके pray for the प्रभु। translators. प्रभु जो अनुवाद करते हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। Give them the right word, they may be able to translate the message accordingly. प्रभु उचित का पद राइट वर्ड उसको दे दीजिए, जो आपको उसका करेक्ट से अनुवाद आप लोग कर सके We प्रभु। also pray for the technical team as they are working for the video and audio section. प्रभु जो टेक्निकल टीम जो काम करते हैं ऑडियो वीडियो के लिए, उसके लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु सहायता कीजिए। Let there not be any problem at any stage. प्रभु ऐसा समय में, कोई समय में प्रभु उपस्थिति में संकट ना हो Let प्रभु। there not be any interruptions in the middle. प्रभु कोई अवरोध ना हो सके प्रभु। We also pray for those who will be joining us on the online worship service. जो ऑनलाइन में ये आराधना कार्यक्रम में भाग लेते हैं प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। Give them the word and also they may be filled by the Spirit. प्रभु उसका वचन दे दीजिए और आत्मा से उसका पूर्ण होने के लिए We pray in the name of सहाय Lord and कीजिए। Savior Jesus Christ. इस प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुनिए, ग्रहण कीजिए। Now we will आमीन। sing a song. हम लोग अभी एक गाना गाएंगे, You can also join as we singing from your respective houses. जो हम लोग गाने के टाइम में, जो आपका घर में जहाँ भी आप है इकट्ठा हो गया, उससे भी हम लोग हमारे साथ अब आ सकते हैं। 54 in Telugu, Tamil 612, 612 in Tamil and Kannada 317. First two stanzas we'll sing. இயேசுவுக்கே சொந்தம், அவருடையவர் எப்போதும். நாம் இயேசுவுக்கே சொந்தம், அவருடையவர் எப்போதும்.
இயேசுவுக்கே சொந்தம். அவருடையவர் எப்போதும். கிருபை சத்தியம் நிறைந்த வாக்கு மாம்சத்தில் போதித்தார். கிருபை சத்தியம் நிறைந்த வாக்கு மாம்சத்தில் போதித்தார். கண்டு கொண்டோ பிதாவின் மகிமை ஒரே குமாரன். கண்டு கொண்டோ பிதாவின் மகிமை ஒரே குமாரன். அவர் அன்பு அற்புதமானதே, அதை கொண்டாடி பாடிடுவோம். அவர் அன்பு அற்புதமானதே, அதை கொண்டாடி பாடிடுவோம். நாம் இயேசுவுக்கே சொந்தம். அவருடையவர் எப்போதும். அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசமடைந்தார்கள். அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசமடைந்தார்கள். அவர் வசனத்தின் மூலம் நம்மை பிரகாசிக்க செய்தார். அவர் வசனத்தின் மூலம் நம்மை பிரகாசிக்க செய்தார். நல்லவர் என ருசித்து அவர் துதிகளை பாடிடுவோம். நல்லவர் என ருசித்து அவர் துதிகளை பாடிடுவோம். நாம் இயேசுவுக்கே சொந்தம். அவருடையவர் எப்போதும். நாம் இயேசுவுக்கே சொந்தம். அவருடையவர் எப்போதும். ரட்சித்தாரே நம்மை, துதிகளை பாடிடுவோம். ரட்சித்தாரே நம்மை, துதிகளை பாடிடுவோம். நாம் இயேசுவுக்கே சொந்தம். அவருடையவர் எப்போதும். நாம் இயேசுவுக்கே சொந்தம். அவருடையவர் எப்போதும். व्यक्तिगत आराधन के हम जाने के पहले Let us briefly meditate upon His word and prepare ourselves to worship Him in spirit and in truth. प्रभु का, परमेश्वर का वचन हम ध्यान करके हमारा आराधना में हम जा सके. Let us prepare ourselves to bring the gratitude unto Him for all the favors we received from Him. जो प्रभु हमको जो उपकार किया है, उपकारों के लिए आराधना करने के लिए हम प्रभु के उपस्थिति में हम आएंगे. When Lord Jesus Christ was on this earth, जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में था, He did many miracles and healed many people and also delivered many people from the demons. बहुत आश्चर्य काम किया है और बहुत रोगों को चंगाई किया है. People followed Him wherever He went and they were blessed. जब यीशु मसीह के पीछे पीछे जो लोग गया है, सब लोगों ने प्रभु से आशीष पाया है. Today's meditation shall be turned to Luke chapter 17. हमारा ध्यान के लिए आज लूका का सुसमाचार 17 अध्याय में हम देखेंगे. Luke chapter 17 verses 11 to 19. जो लूक सुसमाचार 17 अध्याय 11 से 19 पद तक हम देखेंगे. It's a very familiar passage talking about the 10 lepers. जो ये तो संदर्भ सब लोग हम जानते हैं, वो 10 कोढ़ी का बारे में ये तो बोला है. I'll read verses 11 and 12. हम आपके लिए अब 11 और 12 पद मैं ही पढ़ूंगा.
And it came to pass, ऐसा as he हुआ went to कि वह Jerusalem, यरूशलेम that he passed जाते through हुए Samaria and सामरिया Galilee. और गलीली And के as he बीच entered into a से village, होकर जा there रहा met था। him 10 किसी गांव men में that प्रवेश were करते lepers, समय which stood उसे 10 afar off. कोढ़ी मिले। दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलीली के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव से प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। Jesus is using this event to teach us how to be grateful unto God. हम लोग प्रभु के परमेश्वर को कृतज्ञता पूर्वक कैसा रहना है, इस इंसिडेंट से यीशु मसीह ने हमको सिखाता है। The event begins with 10 lepers. ये तो संदेश है, ये इवेंट है। वो 10 कोढ़ी Among the से 10 शुरू lepers, करते हैं। one was a Samaritan वो 10 कोढ़ी में एक तो सामरी था, and others were Jews. वो दूसरा 9 आदमी, जो बाकी 9 Jews आदमी never यहूदिया था। related to the Samaritans, nor they never lived with them together. जो यहूदिया लोग समरिया लोगों से मिलजुल के नहीं रहते हैं, But the misery and the disease kept them together. लेकिन ये रोग जो था, कोढ़ी का रोग, वो सब लोग मिलके रहने के लिए वो अवकाश दिया What है। difference it makes whether there is a Jew or a Samaritan, as long as they are kept away from the society. जो सोसाइटी से जो लोग बाहर रखा है, उसके लिए जो यहूदिया समरिया क्या मतलब होता है? There's only one hope in them, वो सब में एक ही आशा था that Jesus Christ, one day he'll come this side and we can cry unto him for the cleansing of lepers. यीशु मसीह ने एक दिन तो यही रास्ता में आएगा, तब हम लोग सब लोग चिल्लाएंगे, यीशु मसीह हमको सुन के हमको चंगा देगा बोल के वो लोगों They का are आशा only था। waiting for that day. वो दिन के लिए वो लोग इंतजार करता था। And it so happened Jesus one day passed by that side. ऐसा हुआ एक दिन तो वही रास्ता में यीशु मसीह आया है। And we see in verse 13, हम लोग 13 पद में and देखते when they saw हैं, Jesus, they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy on us. उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर And दया Jesus कर। responded to their cry. वो यीशु मसीह ने उसका जो And verse ऊंचा शब्द 14, से 14 When पद he saw में them, he said, वो तो देख Go लिया है। yourself unto the priest. वो बोला है, देख के आप याजक के पास जाओ बोल के बोला है। And it came to pass, ऐसा हुआ है, in obedience to him, उसका जो ओबीडियंस है, विधेयता से, and also in by faith, जो विश्वास से, and as they turned around to go to the priest, जो वो लोग याजक के पास जाने के लिए मोड़ they were लिया, cleansed. अब उसको स्वस्थ मिल गया, Verse 15. चंगाई हो गया। 15 पद में, One of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. वो 15 पद में हम लोग देख सकते हैं, तब उनमें से एक देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के बड़ाई करते हुआ लौटा। Verse 16, 16 पद, he fell down on his face और at his feet, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर giving him thanks, उसको धन्यवाद करने लगा। and he was a Samaritan. वह सामरी था। We see they were all in the same place. हम लोग को देख सकते हैं, वो सब लोग एक ही जगह में था। They only turned back to go to the priest. जो महायाजक के पास जाने के लिए वो लौट गया, Only one person came to the Lord with a grateful heart. लेकिन ये वो कृतज्ञता का हृदय से एक ही आदमी ने प्रभु के पास लौट के आया है, वो तो सामरी था। He reacted instantaneously. वो तुरंत वो रिएक्ट किया है। He could not control his joy, उसका जो आनंद मिला है उसको लिए वो कंट्रोल नहीं कर सका। his gratitude towards God. उसका कृतज्ञता प्रभु के सामने वो प्रभु के लिए वो कंट्रोल नहीं कर सका। He ran and fell at the feet of the Lord Jesus Christ. वो दौड़ करके ये प्रभु यीशु के पावों पर पड़ लिया। Thanks unto the Lord. वो क्या धन्यवाद दे दिया प्रभु को। The other 9 Jews, बाकी 9 यहूदियों ने, but they went to the priest, वो लोग याजक के पास चले गया। and the priest declared them as clean, याजक ने उसको डिक्लेयर किया वो तो क्लीन है, पवित्र है। and they offered sacrifices to God. उसको भी बलिदान भी वो लोग दे दिया प्रभु के लिए। Here we see the Samaritan himself
as a priest. हम लोग इधर देख सकते हैं सामरी ने एक याजक बन गया। He built his altar at the feet of the Lord Jesus Christ. जो बलिपीठ हम तो आल्टर ने उसका यीशु मसीह के पावों के सामने Demonstrate- बनाया है। What was written in Psalms 116 verses 12 and 14? जो यह भजन संहिता 116 12 से 14 पर जो लिखा है उससे वो इन्हें पूरा किया है। He did not have words to worship the Lord. जो प्रभु को आराधना करनी है उसके लिए कोई पद नहीं था, But in action he performed Psalms 116 वो क्रिया के रूप में एक भजन संहिता 116 में 12 तो 14 तक वो तो संपूर्ण किया है। What shall I render unto the Lord for all his benefits towards me? जो प्रभु मेरे जितने के लिए उपकार किया है उनका बदला में Shall I मैं क्या render दे सकूं? all the benefits I have received from the Lord. जो बोलता है मैं प्रभु से बहुत उपकार पाया हूँ, I will take the cup of salvation, call upon the name of the Lord. मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से मैं प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद चढ़ाऊंगा। Pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. मैं सब सारे प्रजा के सामने मैं पूरा प्रकट करूंगा। Here we see in verse 14, 14 पद में हम देखते I हैं, will pay my vows unto the Lord in the presence of all his people. मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नते सबों के दृष्टि में प्रकट रूप से मैं उसका सारी प्रजा के We सामने see पूरी the करूंगा। word now there. वो बोलता है अभी है, अभी I will pay my vows unto the Lord now. अभी मैं प्रभु के लिए मैं धन्यवाद चढ़ाता हूँ। Not tomorrow or day after. कल नहीं है, परसों नहीं है, ये बाद में नहीं In the है। presence of the Lord. Now I will bring the worship unto the Lord. अजी प्रभु के परमेश्वर के सम्मुख स्थिति में अभी मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद चढ़ाऊंगा। Coming to Lord Jesus Christ, वो यीशु the man received something greater than physical healing. जो आदमी ने जो फिजिकल हेल्थ के ज्यादा मिलकर उसको मिला है, He was saved from his sins also. उसका पापों से उसको छुटकारा मिला है। That's what you read in Acts chapter 17 verse 19. वो प्रेरितों का काम 17 का 19 पद में हम देखते हैं। Jesus said unto him, Arise, go thy way, thy faith has made thee whole. जो यीशु मसीह ने बोलता है उठो जाओ, आपका विश्वास ने आपको चंगा किया है। So here we see now he was not only physically healed but also spiritually healed, and he was forgiven of all the sins. जो उसका फिजिकली तो हीलिंग हुआ है लेकिन आत्मिक रूप से उसका भी पापों का क्षमा मिला है। Because of his gratitude to the Lord Jesus Christ. मतलब ये सब कुछ हुआ है, ये प्रभु परमेश्वर के लिए He कृतज्ञता did का not स्वभाव wait for दिखाया anyone है। else to come along with him. जो अदर पीपल उसका सामने साथ नहीं आ सका, Yeah, 9 people went one side, but he alone came to the Lord Jesus Christ. वो जब बाकी 9 आदमी ने दूसरा मार्ग ले लिया, लेकिन ये एक सामरी ने उसका अलग रास्ता ले God लिया। blessed him with double benefit. इसलिए प्रभु ने डबल बेनिफिट उसको दे दिया, आशीष दे दिया है। Not only physical healing, but also spiritual healing. नॉट ओनली वो उसका ये भौतिक रूप से शारीरिक दृष्टि के नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप का आशीष मिला है। The story doesn't end in that way. वो जो कहानी उधर ही अंत नहीं हुआ है। Verse 17. वो 17 पद में हम देख सकते हैं, see लूक the Lord 17 asking a 17। question. प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहते हैं Were there not 10 cleansed? कि वह क्या 10 शुद्ध ना हुए? बोलते हैं प्रभु ने उससे, Where are the 9? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? The Lord Jesus Christ expects all the 10 to come and worship the Lord. यीशु मसीह ने वो तो इंतजार करते हैं सब 10 आदमी आके उसको धन्यवाद करना बोल के। The expectation of Lord Jesus Christ was not wrong. जो यीशु मसीह जो इंतजार करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो गलत नहीं है। We also feel that all the 10 should have come and worship the Lord. हम लोग भी सोचते हैं वो 10 आदमी भी परमेश्वर के पास सामने आके प्रभु को धन्यवाद करना था बोल के, For the great healing they have delivered. लेकिन वो बहुत महान का वो स्वास्थ्य वो लोगों को मिल गया, चंगा हुआ है। But before we judge others, जो दूसरों को हम जज करने के पहले let us examine ourselves. जो हमारा जीवन को हम परखे, Are we swift in giving the praise and worship unto the Lord for all the benefits you have received? जो उपकार प्रभु को से हमको मिला है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करने के लिए हम शीघ्र में प्रभु के आने में उपस्थित होने के लिए सिद्ध है।
जो प्रभु ने हमको उद्धार दिया है, the price he paid on the cross for our sake, जो हमारे लिए प्रभु ने क्रूस पर जो बलिदान दिया है, the cruel death on the cross, जो प्रभु ने हमको लिए जो घोर मरण तो मृत्यु के मृत्यु में किया है। Almighty raised Lord Jesus Christ on the third day, and he is now seated on the right hand of God, interceding on our behalf. सर्वशक्तिमान ने पिताजी ने यीशु मसीह को समाधि से वो जी उठा और यीशु मसीह ने पिताजी के वो बगल में बैठ गया। आज We need to take the first opportunity to praise and worship the Lord. इसीलिए हम प्रभु को आराधना चढ़ाने के लिए प्रथम स्थान लेना है। That's what we read in Psalms 107. वही हम लोग वो भजन संहिता 107 में पढ़ते हैं। We see in verse 8. वो ये भजन संहिता 107 8 पद में देखते हैं। स्वामी से वो भजनकार ने बोलते हैं, Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। People of Israel have been loaded with benefits day after day. वो जो इजरायली लोगों ने वो दिन भर दिन वो बहुत भलाइयों से भरपूर हो गया। Psalm is writing about the people returning from Babylon to Judea. जो साहब भजन सहकार ने बोलते हैं जो बाबिलोन से जुदा जो आ गया उसी के बारे में बोलते हैं। The Lord took care of their food and water and kept them safe. इसमें रास्ता में यीशु सर्वशक्तिमान ने उसका खाना पीना सब उसको देख लिया It was है। a long way to go. वो लोग बहुत दूर जाना था, They had to pass many days to reach Judea. इससे वो जुड़ा वो आने के लिए वो लोग बहुत दिन वो रास्ता में जाना पड़ता था। So the Lord was feeding them with a lot of benefits. उसी समय में सर्वशक्तिमान प्रभु ने वो लोगों के बहुत मेल से आशीषों से भरपूर किया है। जो Having received this protection and care and concern, जो उसका वो उद्धार और जो अनुभव मेल उपकार मिला है। so he is telling, oh, that men would praise the Lord for all the goodness and for his wonderful works, the children of men. इसलिए वो बोलता है लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। We see that the verse is repeated 4 times in these Psalms. ये भजन संहिता 107 में यही संदर्भ 4 बार रिपीट हुआ है, बार बार बोला है। Verse 21 and also in verse 31. और 8 पद में 15, 21 और 31 में तो लिखा है। Emphasizing that we should praise the Lord for all his goodness. प्रभु ने जो हमको भलाई किया है, उपकार किया है, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए बार बार प्रभु ने बोला है। So we also should remember the way the Lord has blessed us, took care of us, meeting all our needs in a wonderful way. We should also be grateful unto him. जो प्रभु ने हमारा जीवन में आशीष दिया है, हमको संभाल रहे, पाल पोषण कर रहे, इसी के लिए धन्यवाद करने के लिए हम उसका उपस्थिति में आना है। We shall say one more incident before we go for individual worship. जो व्यक्तिगत रूप से आराधना के जाने के पहले हम और एक भाग को हम वचन से देखेंगे। Shall we turn to Luke chapter 18? हम लोग लूका सुसमाचार 18 अध्याय देखेंगे, verses 35 to 43. जो 35 से 43 तक हम देखेंगे। लूका सुसमाचार 18 का Read so, verse 35. 35 पद हम पढ़ेंगे। And it came to pass that as he was come nigh to Jericho, a certain blind man sat by the way begging. जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। Yeah, we see blind Bartimaeus was sitting by the roadside and begging. हम लोग देख सकते हैं ये अंधा बर्तिमाई ने सड़क के किनारे बैठ के वो भीख मांगता था। The Lord Jesus passing by. जब वो जान लिया जब यीशु मसीह ने ये रास्ता में आ रहा है, Verse 38 says, he cried saying, Jesus, Son of David, have mercy on me. वो 38 का पद में वो बोलते हैं, तब उसने पुकार के कहा, ये यीशु दावीद की संतान मुझ पर दया कर। But the people tried to silence him. जो लोग आसपास है उसको लिए चुप रहने के लिए बोलता था, लेकिन वो चिल्लाने लगा। And verse 39 we see,
वह 39 पद में हम देखते हैं, He cried so much more, Thou son of David, have mercy on me. जो 39 पद में वो बोलते हैं, वो ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर बोल के बार बार चिल्लाने लगा। God heard his cry and healed him. यीशु मसीह ने उसका जो चिल्लाहट सुना है उसको चंगाई दिया है। What a change in his life. जो जितना वो बदलाव इसमें जीवन में आया है, He was brought from darkness to light. वो अंधकार से वो ज्योति में ला गया है। He was from begging to following Lord Jesus Christ. जो वो भिखारी वो भीख मांगता था, वो प्रभु का संगति में आया है। From crying to praising God. जो चिल्लाता था लेकिन अभी वो परिस्थिति से धन्यवाद वो स्तुति करने का जीवन में आया Not है। how to worship the Lord. ये अब उसको प्रभु को आराधना कैसा करना भी जानता भी नहीं वो, But he went about telling what happened to him. लेकिन उसको क्या हुआ है वो बोलते बोलते चले गया। I was blind, but now I see. मैं तो एक दिन अंधा था, अभी मैं देख रहा हूँ। I was blind, but now Jesus healed me. भाई एकदम मैं अंधा था, अभी यीशु मसीह ने मुझको चंगा किया है। He kept on telling to all the people. वो तो सब लोगों के लिए बोलते बोलते रहता है। As the people heard him, they also started praising God. जो पीपल उसको वचन सुन लिया है, उसको बात सुन लिया, सब लोगों ने यीशु को महिमा करने This का is how शुरू we किया। ascribe greatness to the Lord. इसीलिए ऐसा करके हम प्रभु को हम धन्यवाद ला सकते हैं। If we keep telling what the Lord has done unto us, we are bringing praises unto the Lord. हम भी वो जो प्रभु हमको क्या क्या उपकार किया है उसको हम बोलते बोलते प्रभु को हम धन्यवाद लाना है। The Lord will be praised, the Lord will be exalted. जो प्रभु ने वो इसलिए अब हमको प्रभु को महिमा आ सकता है, प्रभु भी संतुष्ट होता है हमारा In order आराधना to सुन show our के। gratitude to our God, हमारा कृतज्ञता प्रभु को दिखाना है। let us, like a Samaritan, praise the Lord instantaneously. जैसे समय सामरी ने तुरंत प्रभु को आराधना किया है, हम भी तुरंत आराधना करने Let us, like लोग the तरह रहना है। Bartimaeus, tell people what the Lord has done to us. जो हमको को प्रभु ने जो जो किया है उसको दुनिया के लिए प्रजा के लिए बोल दीजिए। Yeah, we were once blind. वह हम लोग एक बार अंधा था, He has brought us from darkness to light. हमारे को अंधकार से हमको ज्योति में लाया है प्रभु ने। He saved us by forgiving all our sins. प्रभु हमको क्षमापण दिया है, उद्धार दिया है, पाप से हमको छुटकारा दिया है। He saved us by sending His only begotten Son. जो उसका एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजकर मुझको उद्धार दिया है। Who died on the cross and took upon Himself all our iniquities. सो प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर हमारे लिए वो मर गया, हमारा सब पाप उसके ऊपर उठा लिया। वो He is worthy of all praise. जो हमारा आराधना के लिए योग्य है वो। Let us spend some time worshiping the Lord. सो इस रीति से हम ये वचन के अनुसार हमारा आराधना का हम आराधना में प्रवेश करेंगे, हम प्रभु को आराधना 10 minutes करेंगे। time is given. 10 मिनट समय दिया जाएगा। You can worship the Lord individually in your houses or wherever you are. तो जब आप कहाँ भी हो और घर में भी हो, आपका व्यक्तिगत रूप से प्रभु को इस समय में आपका आराधना ला सकते हैं, प्रभु को आराधना कर सकते हैं।
a song. Song number 335 in Songs of Zion. Guide me, O the great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, bread of heaven, feed me now and evermore. Feed me now and evermore. Open thou the crystal fountain, whence the healing stream doth flow. Let the far and cloudy pillar lead me all my journey through. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. Be thou still my strength and shield. When I tread the verge of Jordan, bid my anxious fears subside. Depth of death and hell's destruction, land me safe on Canaan's side. Songs of praises, I will ever give to thee. I will ever give to thee. Now I request Brother Srikanth Reddy to share the main message. ब्रदर श्रीकांत रेड्डी ने मेन मैसेज हमको संदेश देता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों के लिए जय मसीह। Thank God for yet another opportunity to stand in front of you. आपके सामने और एक बार खड़े होने के लिए प्रभु को स्तुति धन्यवाद मैं करता हूँ। As we prepare our hearts for taking part in the table and also for the week ahead, would want to ask all of you to turn to the book of 2 Corinthians. मेज में हम लोग मेज में भाग लेने के पहले हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं दूसरा कोरिन्थी के वो दूसरा कोरिन्थी में हम कुछ भाग देख सकते हैं। Second Corinthians chapter 13 and verse 5, we will read the first part. दूसरा कोरिन्थियो 13 अध्याय 5 पद में पहला भाग हम पढ़ेंगे। Examine yourselves whether ye be अपने in the आप को faith, परखो prove कि your विश्वास में own हो selves. कि नहीं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। Let's look to the Lord in prayer. Loving Father, gracious and mighty God, I प्रार्थना thank you, करेंगे। praise you, worship you, Lord, for another opportunity to gather in your presence as your children. Father, to look to you. As Lord, you want to speak to us. Lord, I pray that you will speak through me. Prepare me, anoint me. Father, help these words that I speak today, Lord, to speak to each and every individual also, Lord, who is hearing this word today. Father, I pray to you that you would help also in the translation. Lord, I am one of unworthy lips and Lord, unclean lips. Father, I pray that you will touch and anoint. Acts 11,
26 says that the disciples were first called Christians in Antioch. जो प्रेरितों के काम 11 अध्याय 26 का पद में हम देख सकते हैं, पहले वो लोग क्रिश्चियन बुलाया है। The Greek word is Christianos, ग्रीक में जो बोलता है क्रिस्टियानोस बोलता है ग्रीक में। a follower of Christ is what it means. तो उसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह को पीछे One who करते हैं। imbibes the principles, the likeness and the personality of Christ. जो प्रभु का स्वभाव रूप में रहता है और प्रभु का मार्गों में जो चलता है। If you are asked if you are a Christian, you will probably say, yes, I am a Christian. जो आपको हम लोग पूछने से, आपको क्रिश्चियन है क्या बोलने से आप बोलते हैं यस हम I तो believe क्रिश्चियन in बोलते Christ. हैं। मैं तो यीशु मसीह के ऊपर I विश्वास made किया a है, decision for Christ. उसको प्रभु के लिए जीने के लिए हमें डिसीजन And a लिया lot है। of people look to the past to talk about their Christianity. जो आपका क्रिश्चियनिटी में देखने के लिए वो लोग हमारा पिछले जीवन वो But the देखता है, Bible never looks at the past. लेकिन प्रभु परमेश्वर का वचन हमारा बीत गया जीवन को नहीं The देखता Bible है। never talks about a decision of the past. जो पुराना में जीवन में हम लोग जो डिसीजन लिया है Well, उसी के लिए so बारे many में years बात नहीं ago I करता made a है। decision that means nothing. जो मतलब हरेक पहले बहुत सालों के पहले मैं प्रभु के लिए तीर्मान किया, मतलब वो तो It's always मतलब on the नहीं है। basis of the present, now. लेकिन जो आज का हमारा जीवन कैसा है वही है And if उसका you प्रभु के don't सामने have खड़ता है। evident proof that you are today a changed person, then you probably are not a Christian. जो आजकल हमारा जीवन में जो आप लोग जांचने से परखने से हमारा प्रभु का जीवन आपका जीवन में नहीं रहने No से, matter what happened in the past. जो आपका जीवन में बीत का दिन So में क्या examine हुआ पता नहीं yourself है। if you are in the faith. Prove yourself. जो आज का दिन में हम लोग देखना है आप विश्वास में है या नहीं परखना है। Are you really a Christian? आप तो सच का क्रिश्चियन हैं। There are two facets to your faith. Let's look at them. One is internal and one is external. Let's look at the internal first. जो हमारा विश्वास के लिए हम देखने से जो अंदर का और बाहर का दोनों विषय हम देखना चाहता है। You might ask, how do I know if I'm a Christian? मैं वो क्रिस्तानी बोल के मैं कैसा समझ सकता You हूँ? probably believe in Christ, आप तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया होगा, probably been baptized, वो बैप्टिज्म भी लिया होगा, go to church regularly, वो रेगुलरली हम चर्च में भी कलिसिया में जाते attend होगा, the meetings, वो हर एक मीटिंग के लिए सभा के लिए अटेंड हो सकता है। and basis that you say I'm a Christian. वो उसी के आधार पर आप लोग बोल सकते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ। We need to take a look at Matthew chapter 5. वो जो इस बारे में मैथ्यू सुसमाचार का 5 अध्याय में And let's हम लोग find देख out. सकते हैं, उसके बारे में When देख लेंगे। Jesus started his ministry, जब यीशु मसीह ने उसका सेवा आरंभ किया है, he came in and he made certain statements. जो वो टाइम में प्रभु यीशु मसीह कुछ संदेश दिया है। At this time, the Jews had already worked out what right living was all about. उसका समय में यहूदिया लोग भी जीवन में कैसा जीवन अच्छा जीवन बिताना है They had उसके लिए their भी own जानता है। उसका खुद का सिस्टम है। All self-righteousness and external works. वो खुद का धार्मिकता और बाहर का काम भी उसका पास था। Jesus came and shattered that. तो उसका यीशु मसीह ने आके उसी के लिए बारे में बात He said, किया I want है। to give you a new standard for living. उसके यीशु मसीह ने बोला या आज से एक नया नियम नया चीज आपको दे सकता है जो जीवन में जा सके। He said, I will tell you how a citizen of the kingdom will live. ये यीशु मसीह वो स्वर्गीय राज्य का जो लोग है वो लोग कैसा जीवन बिताना You है want to उसके prove बारे में yourself? बात आप लोग खुद Here's उसको the जांचना proof. है। Take your life this morning ये सुबह समय में आपका जीवन एक बार परखे, and let the Spirit of God जो प्रभु की आत्मा compare it with some of the facts that we hear in the Sermon on the Mount. जो सरमन माउंट में जो प्रभु ने बोला है उसका हम लोग देखेंगे।
The result will tell you whether you're a Christian or not. उसके बाद में आप जान सकते हैं आप तो ट्रू क्रिश्चियन है या नहीं है। Here is the standard, and the word is righteousness. इधर एक स्टैंडर्ड है उसका प्रभु का स्टैंडर्ड, वो बोलता है धार्मिकता बारे में Let's look बोलता at है। Matthew 5 and verse 20. जो मैथ्यू सुसमाचार का 5 अध्याय का 20 वचन देखेंगे। For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में People कभी that प्रवेश। Jesus was talking to are people who went to the temple every day. जो प्रभु यीशु मसीह बात करता था, जो लोगों से बात करता, वो लोग हर एक दिन वो मंदिर में जाता था। They were the people who paid their tithes. जो लोग जाता है वो लोग 10वां भाग भी उसको प्रभु को देने वाला है। They fasted, वो लोग भी उपवास में रहता they है, prayed, वो लोग भी प्रार्थना करते हैं। they were religious in every sense of the word. ऐसे हर एक वो नियम में वो लोग ठीक ही था। But Jesus said this, तो यीशु मसीह ने ये बोला I don't है, care about all that. ये सब कुछ मैं नहीं देखता हूँ। Unless your righteousness exceeds that of the Pharisees and the scribes, वो क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो you will in no way enter my kingdom. तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता You see, है। righteousness is that characteristic that sets you apart once you're converted. जब यीशु मसीह को आप तो कन्वर्ट किया है, ये धार्मिकता आपका जीवन में वो आना है। And righteousness is actually just a long word for right living. वो धार्मिकता जो है एक लंबा शब्द है, वो प्रभु के लिए धर्म से बिताना है जीवन में। Living by God's definition. वो प्रभु के निर्वचनानुसार हम लोग इस दुनिया में जीना है। Let's look at Matthew 5 and verses 3 to 7 quickly. जो जल्दी हम मत्ती सुसमाचार का 5 अध्याय 3 से 7 पद तक हम देखेंगे। We are all very familiar with this part of scripture. ये संदेश ये भाग तो हम लोग सब सुपरिचित है। We'll go through it quickly. हम लोग उसके जल्दी जाएंगे इसमें। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. मत्ती 5 का 3 से। धन्य है वे जो मन में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो प्रभु नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे And धार्मिकता after के। that, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they that are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. उसके बाद में बोलते हैं 8 पद में, धन्य है वो जिनमें मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य Jesus starts उन्हीं with का blessed है। are the poor. वो in spirit, sorry. यीशु मसीह ने वो 3 का पद में धन्य है वो मन में दीन है बात से शुरू करता है। In verse 3, he says, for theirs is the kingdom of heaven. वो बोलता है वही किसी का, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। The only people who enter the kingdom of heaven जो परमेश्वर का मन में प्रवेश किया है, प्रवेश कर are राज्य में, those who are broken in spirit. वो जो मन में दीन है, Those who face spiritual bankruptcy. जो हमारा वो आत्मीय जीवन में वो नष्ट लाया है, Those नष्ट who किया know है। inside that they can bring nothing to God. जो And the result of that is in verse 4. वो उसका सत्पालित वो 4 पद में देख सकते हैं। Blessed are they that mourn. वो धन्य है वे जो शोक The करते only हैं। people who ever received salvation, जो पीपल जो उद्धार पाया है, the only people who come into the kingdom of God वही जो परमेश्वर का राज्य में आ सकता है, are those who are broken over their sin वो जो पापों के लिए वो दीन हो जाता है, and those who mourn over their sin. वो उसको वो पापों के लिए शोक करता है। And then in verse 5, वो 5 का पद में, and these are the people who are crushed into meekness. वो दिस पीपल जो लोग दीन में वो लोग को क्रश They alone will inherit the earth.
वो जो नम्र है वो लोग, they alone are the kingdom citizens. वो लोग पृथ्वी का अधिकारी होता है, वो परमेश्वर का वो The citizen result होता of है। being broken in spirit, जो आत्मा में नम्र होता है, दीन होता है, मतलब क्या है? mournful and crushed into meekness, वो लोग वो मन में वो शोक करते करते is what क्रश हो comes गया into है। verse 6. इसलिए जो 6 पद में उसका फलित आ गया है, That they will hunger and thirst after righteousness, वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, and they will be filled. वो लोग तृप्त किया जाएंगे। That's the criteria that God gives us. जो वो क्राइटेरिया प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। If you don't come to Jesus on his terms, ये टर्म से हम प्रभु यीशु के पास नहीं आने से, then you don't come at all. जो यहाँ पर आने का कोई जरूरत His नहीं terms are पड़ेगा। brokenness, उसका जो पद है, बोलता है मन में दीन Mourning. होना है, मौन शोक करना है meekness, और नम्र होना है। hunger and thirst for righteousness. अब वो भूखे, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे Those who होना are है। the citizens of the kingdom, जो वो प्रभु परमेश्वर you see in का verse 7, they are the merciful. वो लोग होता है दयावंत होता है। And in verse 8, pure in heart. वो 8 पद में बोलते हैं वो जिनमें मन शुद्ध है। Verse 9, they are the peacemakers. वो लोग वो नव वचन में मेल कराने वाले Verse 10, हैं। they are persecuted. वो 10 पद में बोलता है धार्मिकता के लिए सताए जाते Sorry. जाए कारण। Verse 11, sorry, that was verse 11, you are persecuted. वो 11 पद में हम देख लेता है तुम सब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी When you निंदा made a करे decision सताए। years ago, ये बहुत सालों के पहले प्रभु के लिए आप तीर्मान किया है, but if it did not involve this, ये पूरा वचन जो उसमें अप्लाई नहीं करने से, then it wasn't your salvation. मतलब आपका उद्धार का अनुभव ठीक नहीं है। And then Jesus goes on to say that except your righteousness exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। And it is that righteousness that will show for the rest of your life. जो धार्मिकता अभी आपके पास है, जो आपका जीवन how भर you will दिखा live. सकता है, जो है आप कैसा जीवन बिता Loving सकता है, righteousness and hating sin. वो धार्मिकता को प्यार करना है और पाप को One of the द्वेष करना है। characteristics of a Christian तो वो क्रिश्चियन का एक बड़ा कैरेक्टर है, is that when he sins, जब वो पाप करते he हैं despises it. वो उसका त्याग करना He है, hates it. वो उसको पाप It's को हेट not करता what he है। wants. वो प्रभु जो वो नहीं जानता It's the प्रभु, sin in him that makes him do it, जो उनमें जो पाप है वो काम करने के लिए उसको and he hates it. इसलिए वो हेट करता है। The point is this: ये तो विषय ये है, if you are truly saved, आप सचमुच उद्धार पाया है, you will be obedient, and there will be acts of obedience. जो आपके पास जो विधेयता रहता है उसका भी काम भी रहता है, आत्मिक काम भी। The law of God is something that you will crave for. जो यीशु मसीह का जो नियम है, जो आप In उसके लिए Romans प्यास 7, रहना है, Paul longed for that. वो रोमा 7 अध्याय में पौल से बोलता है मैं उसको चाहता हूँ। He longed to do the right thing. वो अच्छा काम करने के लिए वो तो He आशा किया hungered है, for the law of God. उसी के लिए प्यासा हुआ, He delighted in the law of God, उसका प्रभु का वचन में वो आनंदित हुआ। even though sin was always tugging at him. एक है तो भी उसका जीवन में जो पाप था So उसको examine सताता yourself. था। आप भी एक बार जांचो Are you पैसो, really saved? आपको डेली आपको उद्धार मिला है। It's not related to the past, mind you. जो एक बार हम तो ध्यान में रख दीजिए जो जीवन जो पहले You जो turned with me to book of John, chapter 8. जो हमारे साथ जो देख लीजिए यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 31, And verse 31, जो ये यूहन्ना सुसमाचार the 8 word का that 31 says, का, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. जो जान का 8 अध्याय का 31 पद में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, It is always the continuance. सो ये कंटिन्यू रहना है, बने रहना है। It's always the present tense. ये तो ऑलवेज वो अभी का है, Now that's for the internal. दैट इज तो अंतर का है, अंदर का है। Now let's turn external.
जो बाहर का विषय हम लोग देख सकते How is हैं। your Christianity being manifested in your life? तो आपका जीवन में ये क्रिश्चियनिटी का स्वभाव कैसा How बहिर्गत is it होता being है, manifested to the world? वो दुनिया के लिए आप कैसा दिखा सकता है। Do the people around, when they see you, जो आपका आसपास जो रहता है, आप वो लोग आपको देखते हैं, आपसे जब वो लोग बात करते हैं, do they see that you're different? वो तो जो तुम लोग से भी अलग है बोल के वो तो समझ सकता है। Do you march to a different drum beat? जो आप दूसरा संगीत का रास्ता में आप जाते हैं। Let's look at the life of two individuals from the Bible जो बाइबल में दो व्यक्तियों का जीवन हम देखते हैं, and see what we can learn about the walk that they walked. सो वो लोग कैसा चलाया है वो जीवन को हम देख सके। The first story that we will look at पहला जीवन is the story of Abraham, वो अब्राहम का जीवन में हम लोग देख सकते the हैं, individual who was called a friend of God, जो प्रभु का फ्रेंड बोल के वो बुलाया गया है। an individual who was called out from the heathen nations to be the father of nations. तो अन्य जाति से वो बुला गया है वो सब लोगों के पिता बनने के लिए। And the Bible is very neutral that way when it gives us examples from the lives of people. ये ऐसे लोगों से हमको जब उदाहरण देता है, वो वचन भी थोड़ा It न्यूट्रल gives है। us the truth as it is, ये मतलब ये तो सच है जो वचन में लिखा है, talking about failures and talking about victories. जो हमारा जीवन में विजय और पराजय बहुत हम दोनों के बारे में बात करते हैं। It does not glorify anyone, neither does it bring people down. जो ऐसा सच बोलने से किसी को तो ऊंचा में नहीं जा सकता है, किसी को नीचा नहीं कर सकता है। We need to learn from these stories that are given to us. जो वचन में हमको दिखाया है, दिया है, उसी के साथ उससे हमको सीखना पड़ता है। Before Abraham was called a man of faith, जो विश्वास के पुरुष बोल के अब्राहम ने जो बुलाया है, he was just like one of us. जैसे अब्राहम भी हमारा जैसा एक There is a साधारण story मनुष्य था। given to us in Genesis chapter 12. ये उसका एक कहानी तो दिया है उत्पत्ति का 12 अध्याय में। I mean, this is the story that we are going to look at is the story of Abraham going down to Egypt. जो हम इधर देखते हैं, जो अब्राहम ने इजिप्ट में जाता था, वो कहानी हम इधर देख सकता है। Abraham is first introduced to us in chapter 11, the closing verses of chapter 11. जो 11 उत्पत्ति का 11 अध्याय का आखिरी वचन से अब्राहम को हमको And in chapter इंट्रोड्यूस किया 12, है। he's entered the land of Canaan. वो 12 अध्याय में वो कनान का देश में पहुंचाया है। We will look at verses 12 to 20. जो उत्पत्ति का 12 अध्याय का 12 से 20 पद तक हम देखेंगे। And we can all read it together. सब लोग हम लोग मिलके पढ़ेंगे। Therefore, it shall come to pass. और I'm जब- sorry. Verses 10, sorry. वो जेनेसिस 12 अध्याय Not का 12. It 10 was से chapter 12, verse 10 to 20. वो जो उत्पत्ति का 12 अध्याय का 10 से 20 पद तक हम पढ़ेंगे। And there was a famine in the land, and Abraham देश went में down to अकाल Egypt to पड़ा, sojourn there, for the इसलिए famine was अब्राहम grievous in the मिस्र land. देश को चला गया। And it कि came वह to pass परदेशी when he was होकर come लगे, near क्योंकि देश में to भयंकर enter अकाल into पड़ा Egypt, था। that he said unto Sarai और his ऐसा wife, हुआ Behold कि now, मिस्र के निकट I know पहुंच that चुका। thou art a fair अपनी woman to पत्नी look से upon. कहा, मुझे Therefore मालूम it है shall कि come तू to pass when सुंदर the स्त्री है। Egyptians shall see thee, और that they shall say, जब This is thy मिस्री wife, मुझे देखेंगे, and they will kill जब me, but कहेंगे, they will यह save उसकी thee पत्नी alive. है, इसलिए Say, वे I pray thee मुझको that तीर thou art मार my डालेंगे sister, that it may और be well तुझको with me जीती for thy रख sake, लेंगे। and my soul अतः यह shall कहना live because कि of उसकी thee. बहनों हो, And it came to pass जिससे that when तेरे Abraham कारण was मेरे come into कल्याण Egypt, हो और the मेरे Egyptians प्राण beheld the तेरे woman, कारण that बचे। she was very फिर fair. ऐसे The और princes अब्राहम also of मिस्र में Pharaoh आया, saw her and मिस्र commended की her पत्नी को before देखा Pharaoh, and the woman कि was taken into वो Pharaoh's अति house. सुंदर है। And he फिर entreated उसने Abraham well for her उसको sake, दुआई, and he had कारण sheep अब्राहम and भलाई oxen and की और he-asses उसके and बड़ा men बकरी, servants and गाय, maid बैल, servants दास, दासियाँ and she-asses and देखने camels. मिले। And the परंतु Lord यहोवा plagued ने Pharaoh and his फिरौन के house उसके with घराने great पर plagues because of अब्राहम की Sarai, पत्नी Abraham's सारा wife. के कारण बड़ी And बड़ी Pharaoh called विपत्तियां Abraham and डाली। said,
तब What is this फिरौन that से thou hast done अब्राम unto को me? बुलाकर Why didst thou कहा, now tell me तूने मेरे that साथ she was यह thy क्या wife? किया? Why तूने saidst thou, मुझे she is क्यों my नहीं sister, so I बताया might have कि taken her वह to तेरी me, पत्नी to है? my wife? तूने क्यों Now कहा कि therefore, वह तेरी behold thy बहन wife, है? take her and मैंने go thy उसे way. अपनी ही And Pharaoh पत्नी commanded his बनाने men के लिए concerning लिया him, था, परंतु and they sent him अपने away, पिता को and लेकर his ऐसे wife चले and all जाओ। that he फिर had. फिरौन ने अपने आदमी को जिसको विषय Now में there was a अपने- famine in the land where Abraham was, जो अब्राहम था उधर में उसमें अकाल पड़ा था। and he went down to Egypt to sojourn there. वो तो रहने के लिए वो इजिप्ट में गया था। Abraham was a man with flocks and herds. उसके पास बहुत पशु संपत्ति है। And when the rains failed, the lives of these flocks and herds were severely threatened. जब वो बारिश नहीं था, अकाल था, इसीलिए जो पशुओं के लिए भी वो खाना भी नहीं था, घास भी नहीं था। As the scarcity grew, जैसा विपत्ति आया है, he felt the need to go out of the land. जो उससे बाहर उसको उससे बाहर कनान से बाहर जाने के लिए Now सोचा please था। remember that it was God who called him to this land. जो एक बार हम लोग याद रखना है, ये इस स्थल के लिए प्रभु ने And the उसको बुलाया। problem we see here is there is not a word about Abraham seeking the will of God or praying to him before he took this decision. जो हम लोग इधर देख सकता है, ये उसको जाने का वो ये मन किया है, तीर्मान किया, डिसीजन किया है। वो प्रभु ने अब्राहम प्रार्थना नहीं किया, प्रभु को वो उसको देख पूछा भी नहीं He है। didn't take counsel from God, but he took counsel from the fears. तो उसके प्रभु से वो आलोचना नहीं किया, लेकिन सो भय से वो It आलोचना was किया this है। fear that drove him. जो उसके पास भय था, उसको लेके किया। Any situation that comes into our life that threatens our dependence, our fellowship with God, is a famine for us as well. जो भी है ऐसा परिस्थिति हमारा जीवन में आता है, ये तो अकाल का समय होता है। Any circumstance that makes it difficult for our faith to remain. जो भी कठिन परिस्थिति हमारा जीवन में आता है, विश्वास जीवन के लिए बहुत मुश्किल होता है। How many of us today are facing a famine in our lives? हमारा जीवन में कितना लोग ऐसा अकाल फेस करता है। It could be a bad boss at work, जो भी हमारा आपका ऑफिस में जो भी वो बुराई an मैनेज होता overambitious है, colleague, जो भी बुराई का कोलिग हो सकता है, a troublesome neighbor, जो भी वो नेबर पड़ोसी भी जो भी वो बहुत कष्ट देने वाला भी रहता a है, difficult mother-in-law. जो डिफिकल्ट मदर इन लॉ भी हो सकता है, It could be pressure at work. जो भी आपका काम में वो बहुत बोझ हो सकता है। And to be more contemporary, it could be this very disease of COVID-19 that we are seeing around. ऐसा हम लोग अभी देखते हैं, कोविड-19 भी देख रहे हैं, वो भी हमारा जीवन में एक भय का कारण हो सकता है। It may be a bitter disappointment that crushes your heart. जो ये सब हमारे आकर हमारे ऊपर आके हमारे हृदय को वो सताते रहते हैं। And you hardly find the strength for prayer or for dependence. इसी परिस्थिति में हम लोग को प्रार्थना के लिए समय नहीं ले सकता है। It could be depressing situations, हमारा जीवन में वो डिफिकल्ट का सिचुएशन हो सकता है, depressing surroundings that make it difficult for you to rise above them. जो आपका आसपास जो भी कठिन परिस्थिति है, आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो सकता भी हो। When this occurs, the temptation is to flee. जो ऐसी परिस्थिति हमारा जीवन में आते हैं, हम लोग भाग जाने के लिए सोचते हैं। We look at fleeing rather than staying. उधर खड़ा होने के बदल में हम लोग भाग जाने के लिए सोचते हैं। We may run physically, हम लोग फिजिकली भी भौतिक रूप से हम लोग भागते हैं, which means to say we will move out of the place where we are or change a job. हम लोग सोचते हैं हम जब जहाँ स्थल में हैं उधर से हम चले जाते हैं, जो नौकरी भी चेंज कर सकते हैं, Or take a vacation, इसलिए हम लोग छुट्टी लेना चाहते हैं। or run away mentally. अरे जो मानसिक रूप से हम भाग जाना चाहते हैं। Electronically today by the means of the phones that we have, अभी आजकल हम लोग जो हमारा हाथ में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोन्स भी हमारा हाथ में है, the television, the books, the music, टेलीविजन से है, वे म्यूजिक भी है। these are all different ways that we try to run away from what our life is actually come to.
तो ये सब हम ये परिस्थिति से जीवन में भाग जाने के लिए ये एनकरेज करता है। Whenever we try to satisfy the Spirit, जब भी हम आत्मा के लिए आनंदित करने के लिए प्रयत्न करने से by the same resources that as the world has, जो इस दुनिया के लिए जो फैसिलिटीज हैं, you have gone down to Egypt. तो वो तो इजिप्ट में, आप तो इजिप्ट में चला गया This होगा। is not to say that you should have nothing to do with worldly people. ऐसा नहीं है, वो दुनिया के लोगों से आप कुछ नहीं करना है। Lord Jesus said that I'm sending you as sheep among wolves. वो बोलता है अब वो वुल्स के बदले में हम आपको मेमना के तरह We are expected to live amongst the world in the middle of it. ऐसा ये दुनिया में इस क्लिष्ट परिस्थिति में बीच में हम जीना पड़ता है। But going down to Egypt means imbibing the worldly attitudes, behaviors, and fears. जब हम लोग इजिप्ट में जाते हैं बोल के हम लोग सच समझना है, सब दुनिया के आचारों के ऊपर हम जा रहे, दुनिया के मार्गों में हम जा रहे। The resources of the world start becoming the resources you rely on. जो दुनिया में जो मिलता है उसी के ऊपर आप तो आधारित होने के लिए प्रयत्न करते हैं। And what do we see here? What is it that we see from what happened to Abraham? इधर अब्राहम को क्या हुआ है हम देख सकते First हैं। is the loss of courage. उसका तो उसको धैर्य तो He's छोड़ telling दिया। his wife to tell people that she is his sister. वो बोलता है उसको, सारा को पत्नी को बोलता है आप मेरा बहन है बोल के बोल रहे हैं। Why? So that it may go well with him. मतलब वो उसके लिए वो अच्छा हो सके। You see, the minute you are out of the fellowship of God, जब वो प्रजा लोगों के फेलोशिप से बाहर मंडली से बाहर जाते हैं, the old self has come to the front again. जो अंदर में वो जो है हमारा स्वार्थ है वो बाहर आता है। Courage is gone. जो धैर्य तो वो तो Start निकल गया, depending on himself. जो उसी के ऊपर आधारित करते रहते हैं। The reliance on the self and the wisdom of the flesh. जो भी अभी स्वार्थ के ऊपर और दुनिया के ज्ञान के ऊपर वो आधारित होता है। And what does the Bible say? It says that the Pharaoh took Sarai to be a part of his harem. अभी बात हम देख सकते हैं, बाइबल बोलता है फारो ने वो सारा को वो पत्नी के रूप में लेने के लिए But चाहता he है। dealt well with Abraham. अभी अब्राहम क्या किया है, He was given sheep, वो तो उसका वो शीप दिया गया, oxen, he asses and she asses, तो भेड़ बकरी दे दिया है, men servants and maid servants. और दासिया दे दिया है, गाय बैल दे दिया है। The pressure was off, comfort came in. वो उसके लिए जो प्रेशर में जो था, लेकिन उसको तो जो कंफर्ट आ गया है। The Lord afflicted Pharaoh's house also. लेकिन उसका वो प्रभु ने वो So what we see here is that Abraham had also put Sarai in a place of real danger. ये हम लोग देख सकता है प्रभु ने सारों को लिए भी एक सच का भयंकर परिस्थिति में रखा है। I mean, please look at this. There was no danger to Sarah till Abraham spoke that lie and made it possible for the Pharaoh to take Sarai into his harem. अब एक बार हम लोग ध्यान से देखने से अब्राहम बोलने तक भी वो सारा को युग ऐगुप्त राजा से कोई प्रॉब्लम नहीं था। This is the second problem of going down to Egypt. जो इजिप्ट जाने से अब्राहम को जो मिला है दूसरा समस्या है। Your loved ones will start to suffer. आपका जो प्रिय बंधुगण है वो लोग वो सताए Abraham जाएंगे। was trying to protect himself, वो जो अब्राहम ने खुद को बचाने के लिए चाहता था, and in the process he exposed Sarah to danger. लेकिन ये परिस्थिति में सारा को अपाय में दिखाई दिया And पड़ा this है। is the problem with Egypt. इसीलिए ये इजिप्ट का प्रॉब्लम है ये। When we go down to Egypt, the pressure is immediately relieved at times. जब हम लोग इजिप्ट में जाने से, दुनिया में जाने से
इमिडिएटली आपको थोड़ा वो समाधान मिल सकता है, But when we try to live on those resources, लेकिन जो उसमें जो मिलता है हमको उसके ऊपर हम जीवन बिताने के लिए ट्राई करने से, प्रयत्न करने से, when you do that, वो जो आप वो करने से you lose your own strength जो आपका खुद का बल आपको जो खो सकता है, and you endanger those who look to you for help. जो आपको मदद के लिए कुछ लोग आपके पास देखते हैं, वो लोग की आपको डेंजर में रखता Not है। only was Sarah endangered, जो सारा तो भी वो अपाय स्थिति में है, but Lot, who accompanied his uncle down to Egypt, वो जो लोत भी जो अंकल अब्राहम के पास वो इजिप्ट में गया है, after experiencing Egypt, जो इजिप्ट का अनुभव में आने के बाद when he came baक into the land of Canaan, जब उनके बाद में वो कैनान का देश में जब आया है, and he was given a choice to choose the land, जो वो देश ले चूज करने के लिए उसको टाइम दिया है। it says that he saw in verse 10 of chapter 13, it says, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt. So there was an impression, something that he carried back. सो उत्पत्ति का 13 अध्याय का 10 में हम देखने से जो लोत ने देखा है, सब कुछ वो इजिप्ट का तरह ही था, मिस्र का समान था वो। When you flee to Egypt, आप लोग जब इजिप्ट your में loved भाग ones जाते are हैं, being hurt as well as you. सो दूसरों को भी आपको डेंजर में लाते हैं। Let's look at the third impact of going down to Egypt. जो वो इजिप्ट में किया है, वो तीसरा नष्ट का हम देख सकता है। Abraham, it says, became very rich. He was given a lot of animals and help by the Pharaoh. अब्राहम ने बहुत अमीर हो गया, मतलब ये इसराइल वो इजिप्ट का राजा ने उसके लिए बहुत भेड़ बकरी गाय You might say, सब दे what's wrong दिया। with that? मैं आप तो बोल सकता है उसमें क्या था, मतलब But again, in chapter गलत क्या 13, है? the first thing that happens when Abraham and Lot go back, there is strife among the herdsmen of Lot and Abraham. जो हम लोग को बाद में देख सकता है, उधर से जाने के बाद भी ये संपत्ति के वजह से अब्राहम और लोत के वो बीच में ये झगड़ा आने का हुआ था। This is what the riches that they took back from Egypt did for them. जो इजिप्ट से मिस्र देश से जो संपत्ति मिला है, यही का Not only कारण that. हुआ है। आदि बात There कोई is नहीं one है। word that is given here that says that they were maid servants given to Abraham. वो उसमें जो देखता है, अब्राहम के लिए वो लोग दासी भी दिया है। Jewish tradition states that one of the women who was taken or given to Abraham and whom Abraham took to the land of Canaan is Hagar. सो जो इसका यहूदियों का सिस्टम बोलता है, जो इजिप्ट में मिस्र देश में अब्राहम ने एक दासी को लिया है, वही दासी है, हागर है। And we all know how that story unfolds. वो हागर का कहानी कैसा हुआ है हम लोग But जानते that's भी not हैं। all. वो तो ये वही नहीं है। Abraham had become a curse to the world that he had become a part of. जो दुनिया में वो अब्राहम था, वो देश के लिए ये अब्राहम ने श्रापित हुआ है। The Lord afflicted Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai. सो साराई का वजह से परमेश्वर ने वो इजिप्ट का मिस्र देश का राजा को संकट लाया है। Abraham was called to be a blessing. सो ये अब्राहम ने वो आशीष के लिए वो But when बुलाया he गया went है। down to Egypt, he became a curse. जब वो मिस्र देश में गया है, वो तो श्रापित बन गया। A Christian out of fellowship with Christ is of no help to the lost people of this world. सो जो यीशु मसीह के सहवास से, अब फेलोशिप से बाहर जाने से दुनिया लोगों के आप He आशीष becomes नहीं a है। hindrance. In fact, his life is a hypocrisy. सो बिकॉज उसका नाम तो हिपोक्रेसी होता है, इसलिए दूसरे लोगों के लिए वो नष्ट होता है। He is a stumbling block for the people who are waiting to see his life. जो उसका जीवन देखने के लिए जो चाहता है, उसके लिए वो एक आतंक होता है। And as you come to the end, you will see that Egypt
is a place of rebuke and humiliation where the man of God was asked to leave the place. जो आखिरी में हम लोग को देख सकता है, जो आदमी बुलावट हुआ है वो इस अब्राहम को वो श्रापित बन गया। Pharaoh कष्ट बन गया। commanded the men concerning him and they sent him away and his wife. अब उसका तो मिस्र का राज्य ने उसको संपत्ति दे के सारा को और सब भी वो बाहर भेज दिया है। When you depend upon the resources of this world, जब ये दुनिया का रिसोर्सेस में जो आप डिपेंड करते हैं to satisfy the empty hunger of your heart, जो आपका हृदय का आशा को संपूर्ण करने तृप्ति करने के लिए सोचते हैं, you will have nothing but wasted years. जो आपके लिए जो वो बहुत नष्ट होगा ऐसा Your साल life आपके is पास not आता only है। going to be wasted, it's going to bring trouble for you and your loved ones and will lead you to humiliation. सो आपका जीवन तो नष्ट होता है, ऐसा नहीं आपका परिवार के लिए कलिसिया जीवन के लिए नष्ट ला सकते हैं आप। Let's look at another life from the Bible और एक आदमी का जीवन हम बाइबल से and see देखेंगे, what different we can learn from it. ये सो दूसरा रास्ता से हम दिखाएंगे। This is from the life of Paul. ये तो पौलुस का जीवन से, I mean, this is a part of scripture from chapter 27, verses 20 to 25. जो प्रेरितों का काम 27 अध्याय का 20 पद से है। ये Do not have too much time, so I will not read the whole thing. You can read it when you have time. जो टाइम नहीं है इसलिए हम लोग पूरा पढ़ना ही पड़ रहा है, आपको घर में जो बैठ के आप पढ़ सकता है। But we'll quickly see what this part of scripture has to teach us. जो प्रेरितों का काम 27 का 20 से जो लिखा है During उसके थोड़ा Paul's देखेंगे। imprisonment as Caesarea, जो सिसिरिया में जो पौलुस ने वो प्रिजन में he was था, presented in front of the governor Festus. वो फेस्तुस के सामने वो ला गया है। And when he sees that he is not getting anywhere, he appeals to Caesar. जो उसका को भी कहा भी वो ठीक अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सीजर के सामने खड़ा होने के लिए वो पूछा है। And the apostle is put on a ship that is sailing to Rome, to Italy. इसीलिए वो इटली जाने का जो वो शिप था उसमें वो पौलुस में था। The Mediterranean seas were known for their storms. जो उधर जो समुद्र है वो बहुत तूफान के लिए जानते हैं। And the ship is caught in one of those storms. जो शिप ने उसको तूफान में था। And as the storm increased, जब आंधी तूफान वो ज्यादा हो गया the despair of the people on the ship began to grow. तो उसमें बहुत लोगों को भय आना शुरू हो गया। They threw overboard much of what they were carrying on the ship. जो शिप में जो भी था वो सब ने वो बाहर Even फेंक the दिया। mainsail and the tackle was thrown abroad. जो भी है वो मुख्य वो सब वस्तुओं ने वो बाहर फेंक दिया है। And Luke says, वो when neither sun nor stars appeared in many days, in verse 20 of Acts 27, verse 20. जो प्रेरितों का काम तो 27-20 वचन में लुक से बोल सकता है, जब बहुत दिनों तक It ना says, when सूर्य ना neither तारे sun nor दिखाई दिए। stars appeared in many days, they had all hope taken away. जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलते रहे, उसको बचने का वो आशा जाती रही। What we need to understand in Asian navigators never had compasses in those days. वो हम जानते हैं वो दिनों में वो नेविगेटर्स के पास कंपास भी नहीं था। The only thing they could depend on were the sun and the stars. वो दिनों में वो सूर्य के पास वो तारों के ऊपर देखे वो लोग हमारा वो जीवन में When the बह जाता sky था। is filled with clouds of the storm, जो भी वो आकाश में वो अंधेरा आता है, they have no clue of where they are. अब उसी समय में वो लोग कहाँ They were रहते हैं drifting उसको helplessly. कोई वो उसको पहचान नहीं सकता था और वो लोग कुछ नहीं कर सकता था। And so depressed were they that they had given up all hope of living. इसलिए वो बचने का भी आशा वो लोग खो जाती रहती है। And as you look at this chapter in verse 33, it says that
they had gone without food for 13 days because their situation was so bad that they lost their appetite. सो हम लोग 33वें वचन में हम लोग देखते हैं बहुत दिनों तक वो लोग खाना भी नहीं किया, बहुत भूखे था, बहुत टायर्ड Why हो all गया, this difficulty? बहुत भयानक परिस्थिति में वो लोग था। The apostle is fulfilling the will of God. जो ये अपोस्तल पौल ने प्रभु यीशु का वो And from the beginning of this chapter, we see that the situation is getting from verse to verse. ऐसा हम लोग देखने से भयानक सिचुएशन से अति भयानक परिस्थिति में वो लोग जाता रहता था। But God is always putting people that are His in situations where their faith can make a difference to the people around them. लेकिन प्रभु परमेश्वर ने उसको लोगों को ऐसा परिस्थिति में रखता है, वो परिस्थिति के कारणों से वो लोग हमारे विश्वास जीवन में Look what बल it हो says in सकता verse है। 21. It says, after a long abstinence, Paul stood forth in the midst of them. जो बहुत दिनों के बाद उसके बीच में पौलुस में खड़ा हो गया। He stood forth, he stood out of the people, stood separate from the people. जो अब इधर अपोस्तल पौलुस ने वो सब लोगों से अलग होकर वो खड़ा हो गया। A different attitude, a different viewpoint. उसका बहुत अलग का तरीका का स्वभाव, अलग आत्मिक जीवन से। And despite all that is happening all around them, जो उसका आसपास जो सराउंडिंग्स में जो चलता था he परिस्थिति, says, there shall be no loss of any man's life among you. इसलिए वो तब भी वो बोलता है आपके लिए कोई प्राण हानि नहीं होता है, किसी को भी नष्ट He नहीं says, होता है। be of good cheer. वो बोलता है सब And he लोग, says, no life will be lost today. किसी को भी नष्ट नहीं होता है, आप लोग डरो मत, बोलता है। How did he come to that situation, or how did he come to make that statement there? वो परिस्थिति में आप लोग डरो मत बोल के बोलने का परिस्थिति वो पौलुस As के we जीवन go में through, कैसा we आया see है। that in verse 23 he says, for there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, fear not. Paul, so that word fear not tells us that there was certain amount of fear that also came into Paul. इसको 23 वचन में 24 में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर। जो मत डरो बोलने से हम लोग देख सकते हैं प्रभु का भलाई हमारे ऊपर है। It's very evident that he turned that fear to God. जो हम लोग ये समझ सकता है ये उसका जो डर है वो डर को प्रभु के हाथों में सौंप दिया है। And that angel had come and says, fear not, for thou must be brought before Caesar. God had given thee all them that sail with thee. 24 पदन में वो दूत बोलता है, स्वर्गदूत ने, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। God has given means God has graciously given, which turns us back to the point of what Paul was doing at that point of time. सो प्रभु जब बोलता है प्रभु ने दिया बोल के हम लोग समझना है, जो वो परिस्थिति में पौलुस में क्या करता था वही प्रभु ने उसको अंगीकार किया है। Paul had been praying for the life of the people who were sailing with him, and that's why the word says, God has granted to you. सो पौलुस ने वही समय में सब उसके साथ था, वो लोगों के लिए प्रार्थना करता था, इसीलिए दूत ने स्वर्गदूत ने उससे बोला है परमेश्वर ने ये सब लोगों को He was आपको दे praying दिया for है। those soldiers, and he was praying for himself that he may reach Rome. वो सोल्जर्स के लिए वो प्रार्थना करता था पौलुस ने, और खुद के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो मतलब सुरक्षित से आप उसको And this जा सके। reveals another secret of what can be brought about by the power of prayer. सो प्रार्थना का जीवन में हमारा जीवन में क्या बदलावट ला सकता है, हम इधर सोच सकता है। There is secret power given to a Christian when he
in times of distress when he looks to the Lord. जब वो संकट का परिस्थिति में, क्लेश परिस्थिति में प्रभु के सामने हम देखने से, वो देखने से प्रभु हमको क्या The अनुग्रह storm देता was no देख less सकता है। severe for Paul. वो तो ये स्टार्म तो है, आंधी तूफान तो है, ये तो कोई सीरियस का नहीं है पौलुस के बारे में। The danger was just as intense, जो डेंजर, जो भय है बहुत सा था, except that God had granted him the grace and a confidence in his heart. इसमें प्रभु ने बिना प्रभु जो अनुग्रह दिखाया है, विश्वास दिखाया है, He didn't lessen उससे the वो pressure for प्रार्थना Paul. कर सके। उसके पौलुस का वो संक्लिष्ट परिस्थिति निकाल नहीं कर सका, But just an inward assurance that was given to him लेकिन उसको अंतर्गत रूप से that उसको enabled विश्वास Paul to दिलाया है। stand out इसीलिए पौलुस ने खड़ा होने के, and be different from the rest of the people. इसलिए वो दुनिया, वो उसको अलग, जो उसके साथ था वो लोगों के से अलग था। A वो Christian lives by a different philosophy. जो क्रिश्चियन है ना, तो दूसरा फिलॉसफी से हम लोग जीवन बिताते हैं। That is why in the midst of panic, इसलिए जो हम भयानक परिस्थितियों के बीच में, in the circumstances that would make others very concerned, जो भी जो हमारा अगल बगल में है, जो लोग बहुत वो चिंतित करते हैं, a Christian is expected to remain calm. इसलिए उतना संक्लिष्ट परिस्थिति में भी जो क्रिश्चियन है ना, काम में रहना पड़ता है। We are not to reflect the panic, the anxiety, the troubled countenance that the world shows. जो दुनिया उसमें डर से, भयानक से वो लोग रहते हैं, हम लोग ऐसा दिखाना That नहीं is है। what will separate you, will make you stand out. That is the external facet of your faith. इसीलिए हम लोग उसका जो प्रभु के लिए खड़ा होने से, That is वही why हमारा Paul बाहर was का allowed to go परिस्थिति through this, दिखाता है। one to increase his faith, but more to make a difference to the 275 people who were sailing along with him. इसलिए 275 पीपल का प्राणों का रक्षा करने के लिए जो अपोस्टल पौल ने जो प्रार्थना किया है, वो तो उसको लिए Imagine what they would have learned looking at one man making a difference to so many lives. एक बार देख लीजिए, एक आदमी का जीवन, इतना आदमी का जीवन में वो प्रोत्साहन लाया है। They saw a life that was dependent on a higher power. जो ऊपर का शक्ति के ऊपर जो आदमी आधारित होता है, उसका जीवन ये लोग देख सका है। In the same situation that they were in, there was a completely different reaction from the Apostle Paul. ऐसी परिस्थिति में अपोस्टल पौल से एक प्रत्येक रूप से उसका रिएक्शन था। He showed them that there was a different way of life. वो पौलुस ने वो लोगों को दिखाया है, वो जीवन में भी एक प्रत्येक अलग रास्ता है। वो हमारा जीवन What's कैसा our है, testimony? हमारा Is साक्ष्य it कैसा है, evident to everyone around you that you are a different person? जो अब आपका अगल बगल में जो भी है, आप तो अलग आदमी है बोल के दूसरों Or समझ do you सकता है। do what everyone else does? जो अलग सब लोग जो करते हैं, आप भी When वो you करते हैं became a क्या? Christian, did it change things about your life? जब आप क्रिश्चियन बन गया, आपका जीवन में पूरा बदलावट आया है। If it didn't, you probably didn't happen. ये तो अब तो संपूर्ण रूप से उद्धार नहीं हुआ, ये तो नहीं COVID-19 होता has है। brought one of the most unprecedented times that we have seen. जो कोविड-19 जो भी है हमारा जीवन में बहुत लाया है। Have you become a part of this world expressing the same fear, same worry, same stress because of that? जो उसके बारे में दुनिया लोग सब बात करते हैं, उसी में हम लोग भागीदार है क्या? What are you portraying to them? आप क्या, वो लोगों को क्या दिखाना चाहता है? Do they see faith, courage, confidence in you? जो आप में विश्वास और करेज सब वो लोग देख सकता है। Do they see you as being somebody who's different? जो ये आदमी अलग है बोल के वो लोग आपको देख सकता है। Or do they see you responding to the comments with the same attitude that the rest of the world is displaying? नहीं सो दो दुनिया दिखाता है, वही सो आप भी करके उससे हम वही भी हमसे अलग नहीं है बोल के वो Do लोग they करता है। see certainty, authority and confidence in how you are living your life today?
जो आज का जीवन आप विश्वास से आप कैसा बिता रहा है। 2 Corinthians 5:7 says, "For we walk by faith, not by sight." दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय का 7 पद में लिखा है, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। 2 Corinthians 5:7. दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 7 पद, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Hebrews 1:11 says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." जो हिब्रूस 1 अध्याय का 11 पद में लिखता है वो तो नष्ट ही जाएंगे। And Hebrews chapter 11 इब्रियों का पत्री 11 अध्याय का verse 6 says, 6 पद में बोलते "But हैं, without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him." हिब्रियों का पत्री 11 अध्याय का 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों के Dear brothers प्रतिफल and देता है। sisters, जो प्रिय भाई बहनों, this faith is not just for today. ये विश्वास है आज का एक दिन का नहीं है। This examination is not just for today. ये आज का एग्जामिनेशन खोजना एक दिन का नहीं है। It is not for now, it is not for this week, it is not for this month. ये हमारा विश्वास को जांचना पड़ेगा, एक दिन का नहीं है, अभी का नहीं है। This is for every moment, every minute, every hour of the rest of your lives. जो हमारा जीवन में हर एक समय में हर एक परिस्थिति में ये रहना है। Don't you think you need to examine yourself if you are in the faith? जो आप विश्वास में है या नहीं वो जांचना परखना आवश्यकता है बोल के आप सोचते हैं। God bless this word. प्रभु ये वचन को आशीष दे। Lord, loving Heavenly Father, God of grace, mercy, and peace, thank Thee for the way Thou could help us also, Lord, to gather around the table. Thank Thee for the exhortation Thou brought before us, Lord, that we should lead life which is pleasing to Thee, as a witness unto Thee. Help us to have meekness and also, Lord, pure in heart, and also, Lord, be able to show that people that we are a different person, and Lord, let us to show the love of Christ to others in our daily walk of life. Give us the grace, Lord, for the way Thou hast given us this warning. Help us also to examine ourselves, and if we have failed in any way, give us the grace that we may correct ourselves and be able to lead a life which is pleasing to Thee as a witness. The people who see us will be able to see a marked difference between the worldly people and the people who belong to Thee. Lord, we pray Thee to be with us, lead us and guide us. Also, Lord, thank Thee for the great invitation that's given unto us, even to gather on the table. Help us to be able to take part in a worthy manner, preparing ourselves. Lord, we also thank Thee for the great sacrifice that you did on the cross. Offered Thyself to be bruised, and also, Lord, to be to shed Thy precious blood, even the last drop of blood, so that we can be cleansed by Thy precious blood and be washed and also be found righteous in the sight. Thank Thee for the great love with which Thou invited us, and also, Lord, to take part in this table, remembering Thee, Thy sacrifice, and also Thy return, so that we can prepare ourselves for Thy coming. When till Thou comest, help us to be as Thy witness, so that we can end our life as a witness unto Thee, and also be able to come to Thy presence for the word of God, who is going to come again and take us unto Thyself. Lord, we pray, thank Thee for this great privilege Thou hast given to prepare ourselves week after week, taking part in the table, and also preparing ourselves for the coming. Lord, we pray that You be with us, lead us and guide us. Offer this praise and worship in the name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you. The Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And we had given thanks, He brake it and said, Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. After the same also He took the cup, and when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as often you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, we do show the Lord's death till He come. So those of you who are ready to take part in the Lord's table, the bread will be brought to you. You can take part in the bread.
Shall we pray? Lord, loving Heavenly Father, thank and praise Lord for helping us to take part in the table in the worthy manner. Lord, those who are taken unworthily, Lord, I pray thee to speak to them, give them grace that they may correct themselves and also be able to take part in the worthy manner in the coming days. Those who could not take part for any reason, Lord, I pray thee to remove all the hindrances that they may also take part in the coming days for thy glory. Also, Lord, I pray thee thank thee for the fragments that's left behind. Lord, it speaks of the universal service church they are preparing. Give us the grace that we may be a part of it. Also, Lord, I pray for the sick and the needy, especially pray for Jabez as he is asked to undergo kidney surgery. Lord, I pray that you be with him, give them grace. Also pray for the doctors, give them extra wisdom and understanding so that they'll be able to do what is required, that he'll be able to deliver from this problem. Lord, I also pray for John T. had fractured his collarbone. Lord, thank thee for the measure of healing that was given. Help him to recover completely so that he'll not be handicapped in any way, but he'll be able to enjoy good health in the coming days. Lord, I also pray for Gabriel, Lord, as he is in a critical condition, admitted in Manipal Hospital. Lord, I pray that you be with him, give them grace. Also, doctors may do what is required, that he may recover soon and also be able to return home safely. Also, Lord, I pray for Sister Lydia as she is having leg pain. Lord, I pray that you touch her and heal her, the problem she is facing, thou knowest. Give her a grace that she may be able to be delivered from this problem and be able to be used by thee in the home and also in the ministry. We also pray for the senior members of the church. Lord, you could commit them into hands. Lord, be lead them and guide them in their old age, infirmities. Be thou near unto them. For the word of God who said, I will not leave thee nor forsake thee. Also, Lord, we pray for those who have lost their jobs. Lord, we pray thee to give them grace that they may be able to find a job very soon and be able to take care of the family and also be able to take care of the needs of the household. Lord, you also pray for their financial problems also, those who have been deprived of the salaries. Give them grace that they may be able to get their salaries and not be able to take care of the family needs. Also pray for the believers meeting in different places. Lord, give them grace that they may also follow the government rules and regulations and also be able to be kept away from all the virus that is moving around. Lord, also pray for the assemblies who have taken up prayer house construction. Lord, give them grace that they may be able to complete it and also be able to have the place of their own and worship thee without any problem. Lord, I also pray for the government authorities. They pray for the Prime Minister, President, and also the members of the Parliament and governors and chief ministers, that they may rule the country with peace and also in harmony and also be able to be away from all corruption so that we may enjoy peace and harmony in the land of living. Lord, I also pray for the people suffering with the COVID. Lord, I pray thee to deliver them, give them grace that they may be able to come out of this problem. And then also, Lord, I pray for the family members also, keep them away from all the infection. Lord, I pray that you be with them, lead them and guide them. Also, Lord, I pray for Ubaid Isaac. Lord, he is ministering in Hermon House of Worship on this day. Lord, I pray that you use him for the glory. The people who gather, he'll be able to get their portion. Lord, I pray that you be with us, lead us and guide us. Committing, Lord, everything into your hands, we pray. In the name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We shall now sing a song. That time you have the privilege to bring your offerings unto the Lord as an act of worship. जो अभी गाना हम गाते हैं, जो गाना गाने के समय में आपका कान के प्रभु का सामने प्रभु को ला सकता है. We'll sing song number 708 in Tamil and Telugu 151 and Kannada 86. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் தேவபுத்திரனுமானேன். இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் தேவபுத்திரனுமானேன். இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் தேவபுத்திரனுமானேன். பரமானந்தம் மெய் சமாதானம் ஜெயத்தின் மேல் ஜெயமடைந்தேன். ஜெயத்தின் மேல் ஜெயமடைந்தேன். செலுத்திடுவேன்
Kindly listen to the announcements. कुछ God willing, our online announcements. service will continue till we receive the government orders. गवर्नमेंट का ऑर्डर्स हमको मिलने तक इसी तरह वो ऑनलाइन सर्विस तो ऑनलाइन में होगा. Church prayer meeting on every Tuesday will continue on Zoom from 6:30 onwards. हर एक मंगल का दिन वो चर्च प्रेयर 6:30 से होगा. Church Bible study will continue on Zoom on every second and fourth Saturdays from 6:30 to 8 p.m. जो चर्च का बाइबल स्टडी जो होता है वो दूसरा सैटरडे शनिचर 4th सैटरडे जूम में होता है 6:30 में. Sisters शाम को. meeting will be conducted on every Sunday evening on Zoom from 6 to 7 p.m. भानुवार हर रविवार को शाम को जूम में सिस्टर्स का मीटिंग Youth होता है. meeting will be conducted on every third Sunday on Zoom from 4 p.m. onwards. सो द थर्ड संडे होता है या यूथ मीटिंग होता है जूम में हर एक 4 बजे में. Young sisters meeting will be conducted on first, third and fifth Saturdays on Zoom from 5 p.m. to 6 p.m. Teens are meeting on Zoom on every Saturday. Sunday school classes also will be conducted on Zoom. Senior classes will be on Thursday from 4 to 5 p.m. Junior class on Fridays from 4 to 5 p.m. Primary classes on Saturdays from 3 to 4 p.m. Please continue to pray for the COVID condition in our country. The Lord may deliver us from all this problem very soon. हमारा देश में से ये कोविड-19 को छुटकारा पाने के लिए आप प्रार्थना कीजिए. Not only in our country, throughout the world, let us look unto the Lord that God may put an end to this pandemic. ये हमारा देश में भी नहीं है, पूरा दुनिया में ये पैंडेमिक कोविड-19 से हम दूर होने के लिए प्रभु छुटकारा हमको मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए. Shall we pray? प्रार्थना करेंगे. Lord and loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, we thank and praise Lord for helping us together to bring the praise and worship that is due unto the name. प्रभु आपके नाम के लिए महिमा लाने के लिए हमको इकट्ठा करने के लिए समय दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु. We also thank Thee for bringing Brother Srikanth Reddy to share the main message. प्रभु जो मेन मैसेज डिलीवरी करने के लिए श्रीकांत रेड्डी को लाया है, इसलिए प्रभु हम स्तुति धन्यवाद करते हैं. Bless the word that has been spoken. प्रभु जो संदेश मिला है वो संदेश को लिए प्रभु आशीष दे. प्रभु Give us also the grace that you may be able to understand Thy will and be able to do accordingly in the days to come. प्रभु आप आने वाले दिनों में आपको इच्छा के हम जाने और आप इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताने के लिए हमको सहायता Bless his कीजिए. ministry and his family. प्रभु उसका सेवा को आशीष कर दीजिए, उसको परिवार को भी आशीष कीजिए. Also Lord, we pray for the weekly ministries. जो वीकली में मिनिस्ट्री सेवा होता है प्रभु प्रार्थना करते हैं. We pray for the Tuesday prayer and Bible study and sisters meeting. प्रभु वो ट्यूसडे मंगल का दिन में सो कलिसिया का प्रार्थना होते हैं और बाइबल स्टडीज़ के लिए और सिस्टर्स के मीटिंग के लिए भी प्रार्थना We करते हैं also pray for प्रभु. the Sunday class ministry प्रभु संडे क्लास मिनिस्ट्री के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं. and also the teens ministry. प्रभु टीन्स मिनिस्ट्री के लिए भी छोटे बच्चों के बीच में जो काम चल रहा है उसके लिए प्रार्थना करते हैं That all the प्रभु. ministry that's being done throughout the week may be blessed by Thee and the people also be able to be benefited and blessed. तो इस सप्ताह दिन में जो सेवा का करते सुबह से सेवा चलते हैं प्रभु, सब सेवा को आप आशीष कर दीजिए, सब लोग Also Lord, we तो pray that you ब्लेसिंग protect पा us सके from all प्रभु. this pandemic during the week. प्रभु जो इसलिए जो जैसे पूरा सप्ताह में वो पैंडेमिक से हमको बचाया है, इसलिए प्रभु हम स्तुति We धन्यवाद also करते pray हैं. for the medical personnel that may not be affected by this virus anyway. प्रभु जो वायरस से वो मेडिकल में का जो काम करते हैं प्रभु उसको भी अच्छा से देखभाल कीजिए. We also pray for brother and sister Prabhakar serving Thee in states. जो ब्रदर प्रभाकर ने सो दूसरा देश में वो प्रभु उसमें है, उसको जो सेवा करते हैं उसको लिए भी परिवार को आशीष कीजिए Also प्रभु. even as they minister into so many other places through Zoom. जूम से बहुत देशों में भी वो सेवा करते हैं, उसके लिए भी We प्रभु also आशीष pray कीजिए. for sister Swartama, mother of sister Rani Prasad, Kotanur, as she was attacked by COVID. Now she is recovering by Thy grace.
प्रभु असवार्तमय के लिए प्रार्थना करते हैं। रानी प्रसाद व माता जी के लिए जो कोविड-19 से अफेक्ट हुआ है, प्रभु उसका चुंगिए और स्पर्श कर दीजिए और चंगाई दे दीजिए प्रभु। We pray that to deliver her completely. प्रभु उसको पूर्ण स्वस्थ कीजिए प्रभु, पूरा छुटकारा दे Pray for the दीजिए other family members also that they will not be affected. प्रभु। जो उसका परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, संभाल कीजिए प्रभु। We pray in the name of Lord and Savior Jesus Christ. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुनिए और ग्रहण May कीजिए the प्रभु। grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and forevermore. Amen. இயேசுவே நான் என்றும் உந்தன் சொந்தம் ராஜனே அனுதினமும் இயேசுவே நான் என்றும் உந்தன் சொந்தம் ராஜனே அனுதினமும் Praise the Lord. God bless you. सब लोगों के लिए जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।